नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौकरी करने के लिए अब विदेश जाना होगा आसान, अब नीतीश सरकार कंपनियों से करेगी करार, मिलेगी ये सुविधाएं। बिहार में नौकरी और रोजगार की समस्या के कारण विदेशों में रोजगार की खोज में हर साल हजारों लोग जाते हैं। कई लोगों को आसानी से काम मिल जाते तो कई लोग दलाल की शिकार बनकर परेशान हो जाते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी भी बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। बिहार के लोगों को विदेशों में रोजगार मिले और दलालों के चक्कर में पड़कर गलत तरीके से विदेश में जाकर न फंसे, इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग देश की 2 दर्जन से अधिक कंपनियों से करार करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार करार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि विदेशों में कामगारों को सुरक्षित और बेहतर रोजगार मिल सके। विभाग ने मार्च तक करार करने का लक्ष्य रखा है। करार करने वाली कंपनियां विदेशों में नियोजन के लिए कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की जांच करेगी। इसके लिए साक्षात्कार परिषद का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। किसानों को चेतावनी, खेत में पराली जलाने पर रद्द हो जाएगा पंजीकरण, अनुदान भी खत्म। सरकार का जोर है कि किसान खेतों में धान की फसल के अवशेष को न जलाएं। ऐसा करते पकड़े जाने पर 3 वर्ष तक किसान पंजीकरण रद्द कर सरकारी अनुदान से किसानों को वंचित कर दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इसकी अनदेखी कर खेतों में पराली जलाने के मामलों को लेकर विभाग के अधिकारी सख्त हुए हैं। इसी मामले को लेकर दोषी पाए गए प्रखंड के 2 किसानों का पंजीकरण रद्द करते हुए 3 वर्ष के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। किराए पर सुराय के प्रखंड कृषि पदाधिकारी जनमेजिया प्रसाद सिन्हा ने बताया कि खेतों में पराली जलाए जाने पर पूर्णतः रोक है। इसके बावजूद किसान इसकी अनदेखी कर रहे हैं। खेतों में पराली न जले इसे लेकर सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है। वोट की राजनीति में नाम बाबा साहब का और बात अपने साहब की, बिहार में जाति की सियासत तेज। बिहार में वोट के नए किस्से में इन दिनों विशेष तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है। वहीं बाबा साहब के सुमिरन के माध्यम से राजनीतिक दल बात अपने साहब की कर रहे हैं। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक दलों में वाया बाबा साहब अपने साहब की बात ने रफ्तार पकड़ लिया। प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तीसरे नंबर पर 19.65% आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। जदयू ने हाल ही में संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को पटना में वृत्त स्तर पर भीम संसद का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी आयोजन में शामिल हुए थे। उस दौरान मंच से चर्चा हुई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किस तरह के काम किए गए हैं। जाति आधारित गणना के बाद नीतीश कुमार ने इनके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। अनुसूचित जाति के लोगों में बच्चों को पढ़ाने के काम में लगे टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाने और फिर अनुसूचित जाति के लोगों के बीच उद्यमिता बढ़ाने को चल रही योजनाओं की बात हुई। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि किस तरह से इस वर्ग को सशक्त करने को लेकर सरकार ने योजनाएं चलाई है। बिहार के कॉलेजों में सभी के लिए इन स्किल कोर्स की होगी शुरुआत, इन क्षेत्रों में मिलेगी नौकरी के अवसर। बिहार के कॉलेजों में गृहिणियों के साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए स्किल पर आधारित कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। ये कोर्स 3 से 6 महीने के कम समय का ही होगा, लेकिन ये नौकरी लेने के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए यूजीसी की मंजूरी दी जा चुकी है। इस कोर्स की खासियत है कि इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। व्यापारी और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकेंगे। इन कम अवधि वाले कोर्स की पढ़ाई जल्दी शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय को कोर्स चुनने की आजादी होगी। इसमें कई कोर्सेज में सभी दाखिला ले सकेंगे। रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स इसमें शामिल है। बिहार के घोटालाबाज के ठिकानों पर ईडी को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन, जब्त संपत्ति पर कब्जा कर फंसा। बिहार में टॉपर्स घोटालों के आरोपी बच्चा राय के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम बच्चा राय के घर और कॉलेज समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बच्चा राय पर ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन को हड़पने का भी आरोप है। ईडी की अलग अलग टीमें बच्चा राय के ठिकानों को खंगाल रही है। इधर बच्चा राय के ठिकानों से ईडी की टीम को काफी कैश मिला। कैश देखकर टीम दंग रह गई। इसके बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। दरअसल 18 नवंबर को ईडी ने वैशाली जिले के भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि इसमें ईडी की ओर से बच्चा राय पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने दबंगों के कब्जे से अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए बिहार पुलिस से गुहार लगाई थी। बीपीएससी पास महिला टीचर्स को के पाठक ने दी ये बड़ी खुशखबरी, पुरुष टीचरों को भी मिल सकता है लाभ। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से चयनित महिला टीचरों को शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद महिला टीचर्स जोर शोर से स्कूटी और कार चलाना सीख रही है। वहीं अब शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी पास नवनियुक्त शिक्षकों को दिसंबर के अंत तक एक आकस्मिक अवकाश की सुविधा देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा महिला टीचर्स को 2 दिनों का विशेष अवकाश भी मिलेगा। इसकी स्वीकृति संबंधित स्कूल के हेडमास्टर की ओर से दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य अवकाश की स्वीकृति स्कूल के हेडमास्टर की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से दी जाएगी। पढ़ाई प्राइवेट में और फायदा सरकारी का, बिहार के 19,000 छात्रों को पाठक जी ने धर लिया।
बिहार में के पाठक ने यह साफ कर दिया कि शिक्षकों को हर हाल में सिर्फ पढ़ाना होगा और बच्चों को स्कूल आकर पढ़ाना ही होगा। इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा या गैर हाजिर रहेगा उसकी नपाई कर दी जाएगी। वहीं के पाठक की नजरें ऐसे बच्चों पर भी है जो पढ़ते तो प्राइवेट है स्कूल में है, लेकिन पोशाक राशि और बाकी फायदे के लिए उन्होंने अपना एडमिशन सरकारी स्कूलों में भी करा रखा है। इसी की जाँच के दौरान बिहार के एक जिले में लगातार गिर रही बच्चों की हाजिरी पर शिक्षा विभाग की नजर गई। जब जाँच पड़ताल की गई तो सब कुछ सामने आ गया। फिर शिक्षा विभाग ने एक साथ सैकड़ों छात्रों को नाप डाला। बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस और आईएएस के पाठक शिक्षकों के साथ सभी छात्रों पर भी नजर रखवा रहे हैं। उनका मकसद है सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। इसके बावजूद बिहार के अरवल जिले के कई स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 50% से भी कम पाई गई। तो ऐसे में बिना कोई ठोस वजह बताए 15 दिनों तक गैर हाजिर रहे 19,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन ही कैंसिल कर दिया गया। सावधान रहे, यूपी और बिहार में 4 डिग्री तक गिरने वाला है तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के पूर्वी हिस्सों में चक्रवात मिचोंग का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद चक्रवात कमजोर होकर एक दबाव क्षेत्र में बदल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में के कारण अच्छी बारिश हो रही है। देश के कई इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं बांग्लादेश के पूर्वी हिस्सों और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं IMD ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। बस खरीदी पर 7 लाभुकों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का अनुदान। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की। 5 प्रखंडों के लाभुकों को मिलेगा लाभ। शेखपुरा में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की गई है। परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत की है। प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिला प्रखंड मुख्यालय के छोड़कर शेष प्रखंडों में इस योजना का लाभ प्रति प्रखंड 7 लाभुकों को बस के किराए पर 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 7 लाभुकों में से 2 अनुसूचित जाति वर्ग से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 पिछड़ा वर्ग और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक सिर्फ इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। 1 लाभुक सामान्य वर्ग से होगा जो उपयुक्त किसी भी कोटि में नहीं आते हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक योजना के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के तहत होनी है। आज पटना आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस और राजद ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा। बीजेपी ने कहा थेथरलॉजी कर रहे हैं गठबंधन के नेता। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करने आज पटना आ रहे हैं। बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्यों की आंतरिक सुरक्षा पर अहम बैठक मानी जा रही है। सीएम सचिवालय के संवाद में यह बैठक है। कई मायने में बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक से पहले सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और राजद ने गृह मंत्री से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता थेथरोलॉजी कर रहे हैं।